हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपा सक्सेना, सह आचार्य रसायन, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हम इनोन्स की पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनोन्स क्या होते हैं? अल्फ़ा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड्स को इनोन कहा जाता है। इनमें दो प्रकार के संक्रमण पाए जाते हैं, एन पाई स्टार और पाई पाई स्टार संक्रमण। जैसा कि पहले हम अध्ययन कर चुके हैं कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इन इनोन्स में पाई पाई स्टार और एन पाई स्टार दो प्रकार के संक्रमण पाए जाते हैं। पाई पाई स्टार ट्रांजिशन तीक्ष्ण होता है। इसमें लैम्डा मैक्सिमा का मान कम होता है और एन पाई स्टार कम तीक्ष्ण होता है। इसमें लैम्डा मैक्सिमा का मान अधिक होता है तथा आर बैंड का निर्माण होता है। अल्फ़ा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड तथा CO ग्रुप दोनों संयुग्मित अवस्था में होते हैं। इस कारण बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, यानी वर्णोत्कर्षी विस्थापन होता है। लैम्डा मैक्सिमा का मान अधिक हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व 4 एटम्स में विस्थापित हो जाता है, वितरित हो जाता है। उपरोक्त चित्र में दिखाया गया है कि पाई 2 जो कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसकी ऊर्जा दोनों समूहों C डबल बॉन्ड C MCO के पाई एंटी बॉन्डिंग ऊर्जा स्तरों की तुलना में अधिक होती है। पाई 3 एंटी बॉन्डिंग जो कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, उसकी ऊर्जा दोनों समूहों के पाई एंटी बॉन्डिंग ऊर्जा स्तर से कम होती है। इसमें पाई 2 पाई 3 एंटी बॉन्डिंग के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए संक्रमण उच्च लैम्डा मैक्सिमा के द्वारा संपन्न होता है। अब हम इनोन्स के लिए वुडवर्ड-फीजर रूल का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग संयुग्मित डाइईन्स के लिए वुडवर्ड-फीजर रूल को पढ़ चुके हैं। वुडवर्ड-फीजर रूल फॉर इनोन्स, वुडवर्ड-फीजर के द्वारा इनोन्स में लैम्डा मैक्सिमा का मान ज्ञात करने के लिए कुछ नियम दिए गए, जिन्हें बाद में स्कॉट ने परिवर्तित किया। ये नियम इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि अल्फ़ा बीटा असंतृप्त कीटोन के लिए मूल मान 215 नैनोमीटर लेते हैं। जैसे कि डबल बॉन्ड CH-COX, इसमें लैम्डा मैक्सिमा का मान 215 नैनोमीटर होता है, जबकि X एल्काइल ग्रुप हो। यदि X हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो लैम्डा मैक्सिमा का मान 207 नैनोमीटर व 193 नैनोमीटर होता है। यदि द्विबंध तथा कार्बोनिल ग्रुप 5 मेंबर्ड रिंग के द्वारा जुड़े हों तो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमा का मान 202 नैनोमीटर होता है। विभिन्न प्रकार की संरचनाओं द्वारा लैम्डा मैक्सिमा के मान में होने वाली वृद्धि के लिए कुछ नियम हैं, जिसमें प्रत्येक बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए मूल मान में 5 नैनोमीटर जोड़ते हैं। प्रत्येक 5 अथवा 7 मेंबर रिंग के अंतःचक्रीय द्विबंध युक्त यौगिक में भी +5 नैनोमीटर जोड़ते हैं। प्रत्येक एल्काइल ग्रुप तथा रिंग रेजिड्यू के लिए अल्फ़ा स्थिति पर +10 नैनोमीटर और बीटा स्थिति पर 12 नैनोमीटर तथा गामा व डेल्टा के लिए 30 नैनोमीटर का मान
मूल मान के अंदर ऐड किया जाता है। संयुग्मन विस्तार वाले डबल बॉन्ड के लिए +30 नैनोमीटर करते हैं और समतलीय संयुग्मित डाइईन के लिए +39 नैनोमीटर किया जाता है। अब हम अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस का अध्ययन करेंगे। किसी यौगिक की संरचना का निर्धारण किया जा सकता है, किसी यौगिक की पहचान करी जा सकती है यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्थिति सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले हम यौगिक की संरचना किस प्रकार करी जाती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित क्रियात्मक समूह का ज्ञान उस यौगिक के लैम्डा मैक्सिमा के द्वारा किया जाता है। लैम्डा मैक्सिमा का मान यदि 210 नैनोमीटर के लगभग प्राप्त होता है तो यौगिक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH ग्रुप उपस्थित है। यदि यौगिक में 2 चलावयवी रूप हैं तो उसका अध्ययन भी अवशोषण स्पेक्ट्रा के द्वारा कर सकते हैं। सेकंड है किसी यौगिक की पहचान। मान लीजिए कि कोई अज्ञात यौगिक है, उसकी संरचना ज्ञात करनी है, तो इसके लिए किसी अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम की तुलना ज्ञात यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम से करने पर यदि ज्ञात और अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड लगभग समान लैम्डा मैक्सिमा पर मिलते हैं तो दोनों यौगिकों की संरचना एक जैसी होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति। यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्ड होने पर लैम्डा मैक्सिमा का मान बदल जाता है। एग्जाम्पल, एसीटोन का विलयन हेक्सेन के में बनाने पर लैम्डा मैक्सिमा का मान 279 नैनोमीटर होता है, जबकि एसीटोन का विलयन जल में बनाने पर लैम्डा मैक्सिमा का मान 264, इथेनॉल में 272 नैनोमीटर होता है। अर्थात हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति से लैम्डा मैक्सिमा के मान में परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट, हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का निर्धारण कर सकते हैं। दोनों आइसोमर्स के लिए लैम्डा मैक्सिमा का मान भिन्न होता है। ट्रांस के लिए लैम्डा मैक्सिमा का मान 295 और सिस के लिए 280 नैनोमीटर होता है। ये ट्रांस स्टिल्बिन और सिस स्टिल्बिन के मान हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य तथा सूक्ष्म तरंगों के मध्य का जो क्षेत्र है अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का मुख्य आधार किसी अणु के विभिन्न काल्पनिक स्तरों के मध्य संक्रमण है। विभिन्न जो वाइब्रेशनल स्तर होते हैं, विभिन्न काल्पनिक स्तर के बीच में जब संक्रमण होता है तो भिन्न भिन्न ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि अवरक्त क्षेत्र में अवशोषण बैंड की स्थिति प्राप्त होती है और इसे हम न्यू बार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।